हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 25 की घात 15 को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल रिक्त स्थान है। तो इस रिक्त स्थान में हमें देखना है कि शेषफल कितना बचेगा जब किसको भाग लगाया जाएगा, 13 से भाग लगाया जाएगा। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार को लिखने वाले हैं बच्चों। देखिए, हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात n का द्विपद प्रसार क्या होता है। a प्लस बी की घात n का द्विपद प्रसार यदि करना हो तो क्या होता है, n से 0, a की घात n माइनस 0, b की घात 0, फिर होता है n सी 1, a की घात n माइनस 1, b की घात 1। और इसी प्रकार हम इसको आगे भी हल करते हैं। ये होता है n सी n, a की घात n माइनस n, और b की घात कितना हो जाता है n। तो ये आपको याद रखना है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से हमें क्या दिया गया है, देखिए 25 और पूरे की घात कितनी दी गई है, 15। तो हम इसे लिख लेंगे 26 माइनस 1, 25 के बराबर ही होता है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 15। अब हम इसका द्विपद प्रसार कर सकते हैं। तो मैं इसका द्विपद प्रसार यहाँ से कर देता हूँ। देखो, ये हो जाएगा 15 C0, उसके बाद 26 की घात कितनी हो जाएगी, 15 माइनस, जैसे n माइनस 0 लिखा है तो ये हो जाएगी 15 माइनस 0, अर्थात 15 हो जाएगी, और माइनस 1 की घातांक कितनी हो जाएगी, 0, प्लस फिर हो जाएगा 15C1, 26 की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14, और माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी, 1। देखो, इसी प्रकार हम अगर इसको आगे हल करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 15C14 मिलेगा बच्चों, और यहाँ पर 26 की घातांक, 26 की घातांक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 15 में से 14 गए तो 1 बचेगा, और माइनस 1 की घातांक क्या मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी 14। अगर इसके अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद क्या होगा, 15C15 हो जाएगा। ठीक है, 26 की घातांक तो 0 हो जाएगी, और माइनस 1 की घातांक क्या मिलेगी आपको, 15 मिलेगी। माइनस 1 की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 15। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अब क्या बचेगा हमारे पास। अगर हम इसमें इसके अंतिम पद को हटा दें बच्चों, तो बाकी सभी पदों में आपको 26 मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं सभी में से क्या करता हूँ, 26 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब 26 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो बचा 26 की घातांक कितनी, यहाँ बच गई 14, प्लस ये है 15C1, ये माइनस का होगा। ठीक है ना, प्लस की जगह मैं इसको माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि माइनस एक एकांतर रूप से प्लस माइनस चलेगा इसमें, तो माइनस। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा मुझे 26 की घातांक 13 मिलेगा। ठीक है, और अगला पद प्लस का आएगा फिर माइनस का आएगा। अगर यहाँ पर देखिए 15C14, मैं इसको लिख देता हूँ, और माइनस 1 की घातांक 14 है तो ये तो प्लस का ही रहेगा। ये हो गया प्लस का, यहाँ पर मिलेगा हमें 15C14, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर कितना बचा, केवल माइनस 1 बचा है, क्योंकि 15C15 का मान 1 होगा, माइनस 1 की घातांक 15 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो 13 से भाज्य होगा, क्योंकि 26 इसके क्या आ रहा है बच्चों, गुणा में आ रहा है। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। देखो, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि ये तो हो गया 26, और इस पूरी संख्या को मैं लेमड़ा के बराबर मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कोई ना कोई आपको क्या मिलेगी बच्चों, पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 25 की घात 15 कर रहे हैं तो ये आपको प्राकृत संख्या में ऋणात्मक भी कभी नहीं मिल सकती बच्चों, क्योंकि आप किसे हल कर रहे हैं, आप हल कर रहे हैं 25 की घातांक 15 को, तो ये सदैव धनात्मक ही आपको इसका मान मिलेगा। तो मैंने लेमड़ा मान लिया। उसके बाद यहाँ पर कितना है, -1। अब -1 है तो आप समझिएगा कि मैं इसको 13 से भाग लगाऊंगा तो ये शेषफल मेरा ऋणात्मक बचेगा, ऋणात्मक शेषफल बचेगा नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग और लगा के इसमें मैं क्या करता हूँ बच्चों, 13 को मैंने जोड़ दिया, और 13 को क्या करा, मैंने घटा लिया। अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा कि 26 लेमड़ा, और इसके साथ में लिख लूंगा मैं माइनस के 13 को, इसका मैंने एक अलग समूह बना लिया, और 13 में से एक गए तो कितना बचा, ये बच गया 12। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लेमड़ा जो होगा ये बच्चों कोई प्राकृत संख्या ही होगा। अब अब अगर आप देखें तो यहाँ से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ,
तो मैं 13 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, देखो तो बराबर ये हो जाएगा 13। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 लेमड़ा माइनस 1 और प्लस कितना बच जाएगा 12। अब देखिए यदि मैं इसको 13 से भाग लगाऊंगा बच्चों तो 13 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 13 गुणा में आ गया है, परंतु प्लस 12 है अर्थात ये शेषफल अवश्य बचेगा। तो अब आप कह सकते हो कि अतः अतः 25 की घात 15 को, ये कहा गया था ना, देख लेते हैं कहाँ को, 13 से भाग भाग देने पर शेषफल शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 12 होगा। शेषफल 12 होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर देते हैं। देखो यहाँ पर तो हमारा क्या आ गया है, इस प्रश्न के लिए उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हम रिक्त स्थान में भरें तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर आएगा शेषफल की जगह पर शेषफल कितना होगा, 12 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।